कीचक का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिपकर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से वह रहती थी। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त रूप से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी तथा अंतःपुर की अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। राजमहल में देवांगना की भांति विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहिन रानी सुदेशना के पास गया और हंसता हुआ सा उससे इस प्रकार बोला, सुदेश ने, यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मुक्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी। यह भामिनी अपनी दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा सी मादक हो रही है। शुभे, यह कौन है? इसका रूप देवांगना के समान है। यह मेरे हृदय में समा गई है। शोभने, मुझे बताओ, यह किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? यह मेरे मन को मथ कर मुझे बस में किए लेती है। मेरे इस रोग की औषधि इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो यह काम करती है वह इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूँ यह मेरी गृह स्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उस पर भी एक छत्र शासन करे। मेरे घर में बहुत से हाथी, घोड़े और रथ हैं, बहुत से सेवा करने वाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी है। भोजन और पेय उसमें अधिकता है। देखने में भी यह मनोहर है। स्वर्ण में चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवन में चलकर यह सुंदरी उसे सुशोभित करे। तदंतर रानी सुदेशना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ बोला, मानो वन में कोई सियार किसी सिंह की कन्या को फुसला रहा हो। उसने द्रौपदी से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? अथवा सुमुखी, तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो? शोभने, यह सब बातें मुझे सच सच बताओ। तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप, यह दिव्य कांति और यह सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है। और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। सुंदर भौहों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे ये उत्तम और विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित है। तुम्हारी वाणी क्या है? कोकिल की कूक है। सुश्रोणी अभिनिंदते, जैसी तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमध्य में तुम कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी हो, अथवा साकार विभूति सुमुखी, लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में तुम कौन हो? क्या तुम कामदेव के अंगों की क्रीड़ा करने वाली अतिशय रूपवती रति हो? शुभ्रु, तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उद्भासित हो रही हो। तुम्हारा सुंदर मुखचंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है। तुम्हारे नेत्रों की अधखुली पलकें चांदनी के समान मन को आह्लादित करने वाली है। दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुखचंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रम लेने वाला है। इसे देखकर संपूर्ण जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो काम के अधीन न हो जाए। तुम्हारे दोनों शानहार आदि आभूषणों के योग्य और परम सुंदर हैं। ये ऊंचे श्री संपन्न स्थूल
गोल गोल और परस्पर सटे हुए हैं। सुंदर भौहों तथा मनोरम मुस्कान वाली सुंदरी, कमल कोस के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों उरेज कामदेव के चाबुक की भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तनु मध्य में तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग से माप ली जा सकती है। वह त्रिवली की 3 रेखाओं के समान सुंदर दिखती है। भामिनी, निर्दयी कामदेव अग्नि स्वरूप होकर दवानल की भांति मेरे हृदय रूपी वन में जल उठा है। तुम्हारे समागम का संकल्प इसमें घी का काम करता है। इससे अत्यंत प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है। वरारोहे, तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मंदाग्नि को बुझा दो। चंद्रमुखी, मेरे मन को उन्मत्त बना देने वाले कामदेव के बाण समूह तुम्हारे समागम की आशा रूपी शान पर चढ़कर अत्यंत तीखे और तीव्र हो गए हैं। कजरारे नैन प्रांतों वाली सुंदरी, अत्यंत क्रोधपूर्वक चलाए हुए काम के वे प्रचंड एवं भयंकर बाण दया शून्य हो वेग से आकर मेरे हृदय को विदीर्ण करके भीतर घुस गए हैं और अतिशय उन्माद पैदा कर रहे हैं। वे मेरे लिए प्रेमोन्माद जनक हो रहे हैं। अब तुम ही आत्मदान जनित औसत के द्वारा यहाँ मेरा उद्धार कर सकती हो। विलासिनी, विचित्र माला और सुंदर वस्त्र धारण करके समस्त आभूषणों से विभूषित हो मेरे साथ अतिशय काम भोग का सेवन करो। यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट हैं, अतः तुम ऐसे स्थान में निवास करने योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगने के योग्य हो, किंतु यहाँ सुख से वंचित हो। मस्ती भरी चाल से चलने वाली सैरेंद्री, तुम मुझ में सर्वोत्तम सुख भोग प्राप्त करो। अमृत के समान स्वादिष्ट और मनोहर भांति भांति के पेय रसों का पान करती हुई तुम्हें जैसा सुख मिले उसी प्रकार रमन करो। चारुहासिनी, यदि तुम चाहो तो मैं पहली स्त्रियों को त्याग दूंगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बन के रहेंगी। सुंदरी सुमुखी, मैं स्वयं भी दास की भांति सदा तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम मुझे चाहते हो? छी छी, मुझसे इस तरह की याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। मैं तो एक छोटी जाति से हूँ। दूसरे मैं सैरेंद्री दासी हूँ, विभत्स वेश वाली स्त्री हूँ तथा केस संवारने का काम करने वाली एक तुच्छ सेविका हूँ। बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को ही अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप में लिप्त न हो, अपशय का पात्र न बने। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। वह मृत पुरुष के लिए भी कल्याणकारी होता है, इसमें संशय नहीं है। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती है। वे प्रेत कार्य, अंत्येष्टि संस्कार करती है और जलांजलि देकर मृतात्मा को तृप्त करती है। उनसे इस कार्य को मनीषी पुरुषों ने अक्षय, धर्म संगत एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला बताया है। अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। सभी प्राणियों को अपनी ही पत्नी प्यारी होती है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करके धर्म के भागी बनो। पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय मुझ में इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुम धर्म का विचार करो। पराये स्त्री में तुम्हें कभी किसी तरह भी मन नहीं लगाना चाहिए। ना करने योग्य अनुचित कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है।
झूठे विषयों में आसक्त होने वाला पापात्मा मनुष्य मोह में पड़कर भयंकर अपयश पाता है अथवा उसे बड़े भारी भय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सैरेंद्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से ऐसे दोष प्रकट होते हैं जिनकी सब लोग निंदा करते हैं तथा जिसके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, तो भी उस अजितेंद्रिय तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे सुमुखी, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। भीरू, मैं तुम्हारे वश में हूँ और प्रिय वचन बोलता हूँ। कजरारे नैनों वाली सैरेंद्री, मुझे ठुकरा कर तुम निश्चय ही पश्चाताप करोगी। शुभ्रू, सुमध्य, मैं इस प्रकार संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसे बसाने वाला हूँ। बल और पराक्रम में इस पृथ्वी पर मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। रूप, यौवन, सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समता करने वाला कोई दूसरा पुरुष नहीं है। कल्याणी, जब संपूर्ण मनोरथों से संपन्न अनुपम भोग यहाँ भोगने के लिए तुम्हें सुलभ हो रहे हैं, तब तुम दासीपन में क्यों आसक्त हो? सुभानने, मैंने यह संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया। अब तुम ही इसकी स्वामिनी हो। वरारोहे, मुझे अपना लो और मेरे साथ उत्तमोत्तम भोगों का उपभोग करो। कीचक के इस प्रकार अशुभ पापपूर्ण वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने उसकी उन ओछी बातों की निंदा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। सैरेंद्री बोली, सूतपुत्र, तू आज इस प्रकार मोह के फंदे में न पड़, अपनी जान न गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। वे गंधर्व ही मेरे पति हैं। तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे, अतः संभल जा। इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश न कर। अरे, तू उस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष जा नहीं सकते। जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मंदबुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तैर कर जाना चाहता हो, वैसा ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है। सूतपुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वे अपने शत्रुओं को मथ डालने की शक्ति रखते हैं। सूतपुत्र, तू मेरा अपमान कर रहा है, अतः पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा सुलभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवशता पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे तार का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। तू मुझे नहीं जानता, इसीलिए कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे, वह पर्वत को नहीं लांघ सकता। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे, पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं में अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए या पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रश्मियों की शरण ले ले, तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी तरह से उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तौलने के समान महान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दवानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाली किसी आतुर पुरुष की भांति तू अपने और समस्त कुल के विनाश के लिए ही वहां प्रवेश करना चाहता है।
मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपा कर रहती हूँ, फिर भी तू मन में समझ बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए अथवा नागलोक, असुरलोक तथा राक्षसों के निवास स्थान में भी पहुँच जाए, तो भी तू वहाँ शरण नहीं ले पाएगा। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू क्यों आज दुराग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा है? अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है? कीचक, उन गंधर्वों की प्रियतमा से ऐसी अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामांध हो गया है, तुझे वह शुभ दृष्टि, वह बुद्धि प्राप्त नहीं होती जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक द्रौपदी संवाद विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। साभार, गीता प्रेस, गोरखपुर।